ये देखें जी, हमारे ठेले वाले बर्गर बिल्कुल तैयार हैं और ये है जी इसका फाइनल लुक। मैं आपको इसको अंदर से भी दिखाती हूँ। और ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप लोगों को सबा के किचन में सबसे पहले वेलकम। आज जो किचन में हमारी रेसिपी बन रही है वो बन रही है जी ठेले वाले बन कबाब। उम्मीद है नाम सुनते ही जो है वो आप सबके मुंह में पानी आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे बच्चों बड़ों सबको ही यकसर पसंद आती है। तो जो ठेले वाले बन कबाब या दाल वाले बन कबाब हम बाहर से लेके खाते हैं, आज हम उसको अपने किचन में ही बनाएंगे ताकि हम घर की बनी हुई चीज़ खा सकें। तो आए फिर हम अपने रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये मेरे सामने आपको जो है वो तकरीबन 1 पाव चने की दाल है, ये जो आपको नज़र आ रही है। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगो के रख दिया था। इसको पानी निकाल कर मैंने इसको पतीली में डाल दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। ये मेरे पास 4 जो है वो हरी मिर्चें चॉप की हुई वो हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर आप किसी भी ब्रांड का शामी कबाब का मसाला जो आता है ना वो डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारे मसालों के अंदर चने की दाल में सारे मसालों को ऐसे मिक्स करके अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी। 1 कप पानी शामिल करने के बाद हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब जब ये बिल्कुल बॉईल हो जाएगी दाल गल जाएगी, हमारा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलेंगे। देखें जी, मेरे पास एक बाउल के अंदर मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू थे जिनको बॉईल किया है। इस बॉईल करने के बाद मैंने इसके अंदर एक समझा पिंच जो है वो सॉल्ट डाला है। इसके अंदर चुटकी बराबर मैंने इसमें सॉल्ट शामिल किया है और इसको मैश कर लिया है। अब हम इस स्टेज में इसके अंदर 2 डबल रोटी के पीस डालेंगे और जो है वो उसको मतलब पानी के अंदर स्क्विज़ करेंगे। पानी के अंदर स्क्विज़ करने के बाद हम इसको डालेंगे। ये देखें जी, ये 2 डबल रोटी के पीस हैं जिसको मैंने पानी में डिप करके इसको स्क्विज़ करके इसको निकाल लिया है। ये इस फॉर्म में, इससे पानी नहीं है। इसको भी इसमें डालेंगे और इसको सही तरीके से मैश करेंगे। ये आलू डबल रोटी और इसलिए मैंने रखी है कि ये जब हमारे पास ये चने की दाल का मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो आलू जो है उन कबाबों को बाइंड करने का जो है वो ज़रिया बनेंगे। आलू से बहुत ज़बरदस्त एक तो जुड़ जाएंगी, दूसरा डबल रोटी इसलिए डाली है हमने इसमें कि टूटेंगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा दाल भी नरम होती है, आलू भी नरम होता है। तो डबल रोटी को शामिल करने का मकसद ही यही है कि ये टूटेंगी नहीं। लिहाजा हम डबल रोटी और आलू को मैश करके रखेंगे जब तक हमारी दाल का पानी खुश्क हो रहा है। अच्छा जी, ये देखिए हमारी डबल रोटी और आलू बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। मैश करने के बाद जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, और ये हाफ़ लेमन है जो हम इसको इसके अंदर स्क्विज़ करेंगे। ये हमने इसमें लेमन डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करके रख देंगे। ये देखें अभी इतना सख्त बैटर हो गया है ये वाला। ये देखें, ये देखें, ये जी मिक्स हो गया। ये देखें जी, हमारी दाल का पानी भी खुश्क हो गया है, आपको नज़र आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल भी गल चुकी है। हम इसका चूल्हा बंद करेंगे
और इस मिक्सचर को जो है वो ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको चॉपराइज़ कर लेंगे। ये हमारा जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया दाल वाला, हम इसको चॉपराइज़ करेंगे। चॉपराइज़ करने के बाद हम इस तमाम मिक्सचर को इस आलू वाले मिक्सचर में शामिल करेंगे। तो हम इसको चॉपराइज़ करके इसको आलू वाले मिक्सचर में शामिल करते हैं। ये देखें जी, हमारा जो दाल का मिक्सचर था वो हमने चॉपराइज़ कर दिया है और ये देखें इतना स्मूथ सा चॉपराइज़ हुआ है। और ये नीचे वही आलू वाला मिक्सचर है, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखें, ये नीचे आलू वाला मिक्सचर है, आलू और ब्रेड वाला, ये ऊपर दाल वाला। अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे प्रॉपर्ली। जी हमारा मिक्सचर बिल्कुल प्रॉपर्ली मिक्स हो गया है। ठीक है, अब हम इसको कबाब की शेप देंगे। हल्का सा हम हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसको फिर इस तरह से कबाब की शक्ल देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप बड़ा पैटी बनाना चाहें इसका बड़ा बनाएं, आप छोटा बनाना चाहें छोटा बनाएं। और ये देखें, ये पैटी सख्त भी है, टूट भी नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका टेक्सचर भी जो है वो ज़बरदस्त है। इस तरह से हम इसके सारे इसी तरह से बाकी के कबाब बना लेंगे। ये देखें जी, हमारे सारे कबाब बन के तैयार हैं। ठीक है, और आप ये देखें, आप अपने मुताबिक जो है वो, क्योंकि आपका होममेड होगा तो आप अपने मुताबिक बड़ी छोटी जितना आप उसको थिक रखना चाहें, जितना आप उसको थिन रखना चाहिए आपके ऊपर। हमारी सारी कबाबें बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसके फर्दर स्टेप की तरफ चलते हैं। कबाबें फ्राई करने से पहले हम इसकी एक ग्रीन सॉस बना लेते हैं, जो अमूमन हम देखते हैं कि ठेले वाले अपने बर्गर पे जो है वो लगाते हैं। इसके लिए हम ब्लेंडर जग के अंदर जो है वो डालेंगे धनिया, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें तकरीबन धनिया डाला है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ। तकरीबन 3 मैंने इसमें छोटे साइज़ की मिर्चें डाली हैं। 2 मैंने इसके अंदर डाले हैं लहसुन के जवे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी ज़ीरा सफ़ेद वाला। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई। और 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं शामिल करूँगी दही। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें जी, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये देखें इसका ग्रीन सॉस तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए कॉस्लो बना लेंगे। अच्छा, कॉस्लो के लिए मैंने बाउल के अंदर बारीक बारीक गोभी चॉप करके डाली है। अच्छा, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मायोनीज़। दो टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मायोनीज़ शामिल किया है और 2 टेबल स्पून अंदर मैं इसके अंदर क्रीम शामिल करूँगी। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, जब हमारा इसका कॉस्लो तैयार हो चुका है तो ये हमारी ग्रीन जो है उसकी सॉस हो गई, ये कॉस्लो हो गया। ये मैंने बारीक बारीक खीरा काट के रखा है और ये बारीक बारीक मैंने प्याज काट के रखी हुई है। ठीक है, अब हम इसके पैटीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो जब हम बाउल में 2 अंडे डालेंगे, ये हमने 2 अंडे डाले और इसको फेंटों की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इतना फेंटेंगे हम इसको कि थोड़े से फोमी से हो जाए। कि आपने अक्सर देखा होगा जो ठेले वाले जो बर्गर बेचते हैं, जिसमें जो है वो अपने कबाबों को फ्राई करते हैं, वो बड़ा फोमी सा टेक्सचर होता है इसका। तो हम इससे इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे। ये देखिए जी, हमारा फोमी सा टेक्सचर बन गया है। अब हम अपनी कबाबें फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए जी, तवे के ऊपर मैंने तेल डाल के गरम करने के लिए रखा है। ये तकरीबन हाफ़ कप तेल है। ये देखें जी, ये हमने एक कबाब डाल दिए। इस तरह से डिप करके हम दूसरी कबाब भी डालेंगे।
ये देखें हमने डिप की और ये हमने दूसरी कबाब भी डाली। अब थोड़ा सा इसका फॉक दोनों पे डाल देंगे। अब हम इसको जो है वो पलट देंगे, एक साइड पलटी और ये दूसरी कबाब पलटी। ये देखें जी, ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसको निकाल देंगे और दूसरी वाली को भी निकाल देंगे। ये देखें जी हमारी सारी कबाबें फ्राई हो चुकी हैं। ये जो एक्स्ट्रा अंडा बचा है इसको भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका करना क्या है हमें। ये देखें जी अंडा भी मैंने, ये अंडे के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये देखिएगा, ये हो गया एक, ये दूसरा और ये तीसरा। ये मैंने अंडा अलग से फ्राई किया है, इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखें जी, ये मैंने 2 बंस लिए हैं। 2 बंस को मैंने इस तरह से बीच में कट कर लिया है। अब इन बंस को तवों पे डालेंगे, तवे पे डालेंगे इन बंस को और इसके ऊपर का सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम इनको प्रॉपर गरम कर लेंगे, सेक लेंगे। ये देखें, चलें जी मैं अब आपको इसको संभल करके बताती हूँ। ये बंस पड़े हुए हैं, इसके अंदर हम ये जो ग्रीन सॉस है सबसे पहले ये लगाएंगे। ये इसमें ग्रीन सॉस लग गई। अब हम इसमें रखेंगे जी खीरा, अब हम इसमें डालेंगे जी प्याज, अब हम इसके ऊपर रखेंगे जी अपने ये पैटी, अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना ये कॉस्लो का सैलेड, अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी केचप, केचप के बाद इसमें हम डालेंगे जी थोड़ा थोड़ा सा मायोनीज, इसके बाद ये एक जो है वो आप ये कह सकते हो कि प्लेन बन जाएगा जो बग़ैर अंडे का। हमने अक्सर सुना है भाई अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर। तो अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए हम एक में शामिल कर देंगे जी जो हमने फ्राई करके अंडा रखा हुआ था, ये अंडा। अच्छा, बहुत सारे बर्गर वालों को मैंने इसको मज़ीद यमी और टेस्टी बनाने के लिए चाट मसाला डालते हुए देखा है। आपका दिल करे तो आप डालें, ना करें तो ना डालें, ऑप्शनल है। बच्चों तेज़ नहीं खाते तो बच्चों को ना डाल के दें। थोड़ा सा हम इस पर चाट मसाला डालेंगे और अब हम अपने इन बर्गर्स को बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको तवे पे एक दफ़ा फिर से गरम करेंगे। ये देखिए जी मैंने इसको डाल दिया, इसमें हल्का सा तेल डालेंगे, इसको हम गरम करेंगे। ये हमने जी इसको निकाल दिया।
ये हमारे बर्गर तैयार हैं। अब मैं आपको उसका एक फ़ाइनल लुक दिखा, ये देखें जी हमारे ठेले वाले बर्गर बिल्कुल तैयार हैं और ये है जी इसका फ़ाइनल लुक। मैं आपको उसको अंदर से भी दिखाती हूँ और ये देखें जी, ये है जिसका अंदर का लुक। तो ये हैं जी हमारे ठेले वाले बर्गर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको जो है वो अपने किचन में ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे इसका फ़ीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी दी, अल्लाह ने चाहा तो इसी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक मुझे अपने प्यार और दुआओं में शामिल रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।